आज जैसे ही वसुदेव जी ने सूप में रखा और रख करके ले जाने लगे, यमुना महारानी का वेग बढ़ा। पर बंधुओं, यमुना महारानी यहाँ से ऊपर नहीं गई। यमुना महारानी ने सोचा वसुदेव जी जो है यमुना महारानी के ससुर और बहू को ससुर की दाढ़ी देखने का कोई मतलब नहीं। बताओ कि है। और हमारी जो पूर्व की माताएं थी ना, वो तो घूंघट आज भी करती हैं। पर अब जो नई नवेली है घूंघट गवा बिहाड़ में ऐसा होता था ना। आप लोग बताओ, पहले अगर आपके सास ससुर या कोई आ जाए तो बिल्कुल एकदम घूंघट को, घर वाले लोग कहते थे घूंघट को बंद रखो। पर अब धीरे धीरे वो परंपरा चली गई। पर एक समय में, अभी भी एक समय ऐसा आता जब घूंघट करना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन अपने जेठ के आगे घूंघट करते हैं? कोई नहीं। परंतु जब जेठ का महीना आता है तो सबको घूंघट करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? वो कड़ाके की धूप तो घर जो है तो घूंघट करी हो, नहीं चिटकी हो। इसीलिए कहा, बताया गया है हमेशा अपने जेठ के आगे घूंघट किया करो। जेठ के महीने में अच्छे अच्छे की हालत बिगड़ जाती है, नहीं कुछ करते फिर बाद में इसे पल्लू डाल सकते। बंधुओं, आज रातों रात क्या किया, माया को लेकर के, भगवान को लेकर के गए यमुना महारानी। इसीलिए यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ी कि एक तो ये मेरे ससुर जी हैं और ससुर की दाढ़ी देखना बहू का अधिकार नहीं है। इसलिए यमुना महारानी नहीं बढ़ी। ठाकुर जी ने सोचा अब लग रहा है यमुना महारानी बिल्कुल कंठ के उधर ही आ जाएंगी, तो ठाकुर जी ने अपने दाहिना चरण जो है यमुना महारानी को स्पर्श करा दिया। यमुना जी बही तरवा के तरेला। जैसे ही चरणों का स्पर्श पाई यमुना महारानी, उसी क्षण क्या हुआ, यमुना महारानी ठाकुर जी के, वसुदेव बाबा के चरणों के नीचे से बहने लगी। इतना वेग कम पड़ गया कि अब तो स्वामी के दर्शन प्राप्त हो गए। आज लेकर के गए रातों रात। बेटे से बेटी बदलने में समय नहीं लगा। आज इधर, अब यहाँ विचार करिए बंधु, जब भगवान को लेकर के गए थे तो सारी माया छूट गई, और जब वहां से जैसे ही लेकर के आए तैसे ही पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां पड़ गई। क्योंकि जब लेकर गए थे तो स्वयं जगत के पिता को लेकर के गए थे, और लेकर आए तो माया को लेकर के आए। बंधुओं, माया है कैसे, इस पर आप लोग थोड़ा बहुत गंभीरता से विचार करो। ये माया जो है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ा। पता आप लोग, किसी को छोड़ा है? माया से कोई बचा नहीं। इसने बड़े बड़े देवताओं को, सबको घसीटा है। तो हम अब तो माया के चक्कर में पड़े ही रहते। माया है कैसी, संत भगवान ने भाव किया है। ये माया ऐसी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हो
नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों का, ब्रह्म और जीव दोनों का मिलन हो नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। और ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों का, ब्रह्म और जीव दोनों का मिलन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। माया के एक ने अनेकों रूप बताए गए। तो माया का पहला रूप क्या है? बना कर रूप नारी काम, बना कर रूप नारी का किसी को भ्रष्ट करती है। बना कर रूप नारी का किसी को भ्रष्ट करती है। हजारों हजारों लाखों पैसों के तपों को भ्रष्ट करती है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों का, ब्रह्म और जीव दोनों का मिलन होने नहीं देती। ब्रह्म और जीव दोनों का मिलन होने नहीं देती। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज रातों ही रात लेकर के गए, बेटे से बेटी बदलने में तैयार, थोड़ा भी समय नहीं लगा, लेकर के आए। जैसे प्रातः काल हुई, कंस को पता चला कि गर्भ 8वां गर्भ हो चुका है। छपट करके कंस आया और कहने लगा लाओ। कहा क्या है? तो कहा बेटी। कंस ने सोचा कि बेटी का वध करके क्या फायदा, पकड़ लिया। तो देवकी कहने लगी भैया ये तो आपकी भांजी है, इससे आपको क्या कष्ट। कंस कहने लगा अगर इसका बेटा हुआ वो मेरा काल बन गया तो। आज जैसे पकड़ा दोनों हाथों से घुमाया, घुमा करके जैसे शिला पर पटकना चाहा,
वो जो कन्या थी ना वो छोड़ करके आकाश मार्ग में चली गई और चतुर्भुज मूर्ति के रूप में खड़ी हुई और कहने लगी, हे कंस, तूने मुझे मारने का नीच काम किया है ना, जा तुझे मारने के लिए तेरे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है। वही जो कन्या थी चतुर्भुजधारी, चतुर्भुज मूर्ति के रूप में वही जाकर के माँ विंध्यवासिनी हुई है। वो विंध्यवासिनी मैया की जय। आज श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे राजन परीक्षित से, राजन आज नंद बाबा लेटे हुए हैं और माँ यशोदा भी लेटी हुई है। उससे पहले क्या हुआ, नंद बाबा की दो बहनें हैं। अच्छा हम आप लोग यूँ बताओ, जो भाई की बहनें होते हैं भौजाई की क्या लगती है? बताओ अरे कम से कम यूँ तो पता चले, कुछ कथा था सुन रहे हो कि दोनों मतलब ने घुसाए रहो और आगे कथा समझ में आ रही कि नहीं ये बताओ पहले आप लोग। नहीं आ रही कथा समझ में आएगी भी, कथा सबकी समझ में आने वाली नहीं, और जिसकी समझ में आ गई उसका जीवन ही सुधर जाएगा, ये भी जानना। बंधुओं, उनकी दो बहनें जो भाभियों की नंद होती, जिनको भाभियों की ननद कहते हैं, आज नंदा, दोनों जो दो बहनें हैं नंद बाबा की, उनका नाम है नंदा और सुनंदा। और जब नंदा और सुनंदा को पता चला कि मेरी भाभी गर्भवती है तो 6 महीना पहले से आज्ञा डाल ले। अच्छा नंदों को अगर पता चल जाए कि मेरी भाभी जो है वो गर्भवती हो चुकी है, अब घर में संतान होगी, कहो तो 8 महीना पहले ना डारा डाल दी कि अब कुछ ना मिले, अगर घर में बेटवा हो तो कम से कम जौन है 9 लाख हार तो मंगवाई करब तो दियक परी भैया का। आज नंदा और सुनंदा ने भी यही किया। जैसे पता चला कि मेरी भाभी गर्भवती है, नंदा और सुनंदा आ गई और रहने लगी। और एक दिन क्या हुआ, देखा नंदा और सुनंदा ने कि भाभी के पास एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है, जो कि पीत जुमलिया धारण के पीले कपड़े में बालक लेटा हुआ है। आज नंदा और सुनंदा कह रहे, प्रभु ऐसी एक कृपा कर दे, अगर ये जो बालक लेटा है ना, ये बेटा ही हो बेटी ना हो। अगर बेटा होगा तो भैया नेग ज्यादा देंगे, और अगर बेटी होगी तो भाई 9 लाख हार ना मिली, कमाई वाला मिली। पर अगर कहीं बेटा हो गया तो 9 लाख हार निश्चित है मिलेगा। आज नंदा और सुनंदा आई। नंदा और सुनंदा जब आई और डरते डरते जा रही है, प्रभु कृपा कर दो बेटा ही हो। और परमात्मा से प्रार्थना भी कर रही है बार बार, प्रभु जल्दी कृपा करो कि इस जो कपड़े में जो लाला है ना, वो बेटा ही हो बेटी ना हो।
आज नंदा और सुनंदा धीरे से गई, उस पीले कपड़े को हटाया, जैसे देखा बेटे बेटी की जगह बेटा है, तैसे आवाज लगा दी, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज नंद बाबा ने जैसे सुना, अरे काहे को हल्ला मचा रहे? नंदा सुनंदा ने कहा, अरे आपको क्या पता, 85 वर्ष की उम्र में आपको लाला हुआ है लाला। आज जैसे ही सुना नंद बाबा ने छट से दौड़ लगा दी और जा करके यमुना महारानी में कूद पड़े। विचार करना बंद हो, नंद बाबा यमुना महारानी कूदने क्यों गए, इस पर विचार करो। अगर ज्यादा कष्ट भी आ जाता है तब भी समस्या हो सकती है, और क्योंकि 85 साल के बाद जिसके घर में बेटा का जन्म हो जाए, समझ लीजिए, समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज दौड़ लगा करके यमुना महारानी में कूदे। पहले अपने आप को हम शीतल करें, क्योंकि ज्यादा दुख और ज्यादा खुशी भी समस्या उत्पन्न कर सकती है। का ज्यादा खुशी के चक्कर में पड़ हार्ट अटैक हो जाए, सीताराम हो जाए। आज नंदा और सुनंदा ने जैसे ही कहा, बधाई हो भैया। आज नंद बाबा लौट करके आए, मैया के पास गई, मैया बधाई हो लाला हुआ है। माँ यशोदा ने क्या किया, गले में 9 लखा हार पहने थे और उतार कर दे देगा, ले जाओ। अपार खुशी है, सारे ग्वाल बाल में आनंद छाया हुआ है, सब खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि सारी सखियां, सारे ग्वाल बाल सब आ रहे हैं बधाई देने के लिए, और सभी लोग मिलकर के मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी को आप लोग भी बधाई दो। लल्ला की सोने के मैं आई, क्योंकि अब जो कथाएं हैं वो ठाकुर जी की सारी लीलाओं की कथाएं हैं। लल्ला की सोने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हर भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, कुंडल भी दे दो। हर भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, हर भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। रत्न की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई कल्ला जन्म सुन आई यशोदा बोलिए गोविंद भगवान की। आज अपार उत्सव मनाया जा रहा है। बंधुओं विचार करना यहाँ पर मेरे ठाकुर जी के जन्म लेने से 11 महीने